वेरी शॉर्ट अपडेट गोल्ड सिल्वर पे और बाकी कमोडिटीज पे, क्योंकि आज गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे ऑलरेडी आ चुका था, तो मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं दिया था। लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो को मैं देख रही थी, गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मुझे यही समझ में आया है कि गोल्ड अभी फिलहाल किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि वो डाउनसाइड जाएगा और सिल्वर यहाँ से ऊपर आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से गोल्ड तो चला है, लेकिन सिल्वर इतनी नहीं चली है जितना चलना चाहिए। अब यहाँ पे जिस तरीके की मूवमेंट आ रही है, इसमें लग रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए करंटली आप बोलेंगे कि ये कितने पे है। 88.48 पे, 88.5 इसको मान के चल सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर रेशियो हम कैसे निकालते हैं? कॉमेक्स के गोल्ड का प्राइस डिवाइडेड बाई सिल्वर का प्राइस। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी इसे 90:1 आना चाहिए, यानी कि गोल्ड में और बढ़त आएगी और सिल्वर एक रेंज में रहेगा। आज की मूव इस चीज को सपोर्ट कर रही है, मैं देख रही हूँ। गोल्ड 0.38% यानी कि 0.4% अप है कॉमिक्स में, 0.5% अप है कॉमिक्स के स्पॉट में। और हमारे यहाँ तो 0.7% अप है, क्योंकि अपना आईएनआर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, 88 के करीब आया है, जो कि थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ था। तो हमारे यहाँ 0.7% अप है। और फ्यूचर्स में, कॉमिक्स के फ्यूचर्स में अप है 0.4% और कॉमिक्स के स्पॉट में अप है 0.5%, यानी कि स्पॉट में ज्यादा तेजी है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे हाई जो है वो लगाया है। अगर हम M6 की बात करें तो 1,09,500 का इसने जो हाई लगाया है करीब करीब, वो मुझे लग रहा है एग्जैक्ट इतना ही हाई है। मुझे लग रहा है 10,000, 10,500 ये कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि ये रैली बहुत ओवर स्ट्रेच हो गई है, नहीं सेलिंग करना चाहिए। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हम सेल में कहाँ पे, कौन कौन से लेवल, मैं हैरान रह जाती हूँ। 88,000, इसमें मतलब 90,000 भी है, 1,02,000 भी है। अभी कोई भी लेवल्स आने की संभावना नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि 1,06,000 जब तक नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है करेक्शन आने की। तो इसमें सेलिंग ना करें, ये एक मेरी सलाह रह सकती है। बाकी तो मैं स्ट्रैटेजीज वगैरह किसी भी तरीके का मतलब वो नहीं दे सकती हूँ। दूसरी चीज ये है कि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर 41 पॉइंट मैं देख रही थी, आज का हाई 42.35 इसने लगाया, अब थोड़ा नीचे है, यानी कि 42 से भी नीचे है। एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिखाया भी है, करेक्शन यहाँ पे। और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में ये हाई लगाया 1,26,730 का, और लो कितना लगा? 133,23,557। यानी कि सिल्वर में थोड़ी सी कमजोरी है। और अगर नीचे की तरफ ये बंद होता है तो आपको एक गोल्ड सिल्वर रेशियो जो मैं 90:1 बोल रही हूँ वो जाने की पूरी संभावना यहाँ पे है। और ज्यादा से ज्यादा अभी मैं कह रहे ये नहीं कह रही हूँ कि सिल्वर में फॉल आएगा। करेक्शन यहाँ पे बहुत माइनर आ सकता है, लेकिन अपसाइड जो है 128,000 से लेके 130,000 है, जबकि अपना डाउनसाइड जो रहेगा वो करीब करीब आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 1 लाख, 1,22,500 मैंने बोला था। 1,22,500 से नीचे जब तक नहीं आता है तब तक आपको यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं मानना होगा सिल्वर में। अब बात ऑयल की कर ली जाए, क्योंकि चर्चा चली है, तो अभी एक छोटा सा शॉर्ट अपडेट मैं अपलोड कर रही हूँ। 64.55 मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल नीचे से। और यहाँ पे 5650 मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में जा सकता है, एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने कई दिनों से कहा है नेचुरल गैस में एक अपसाइड जो है मुझे लोअर साइड से लग रहा है। नेचुरल गैस 3.15 आया है, मैंने आपसे 3.25 बोला था। मुझे लग रहा है कि 3.25 भी यहाँ पे आना चाहिए। इस हिसाब से अपना बाजार कह रहा है कि 283 से लेके आपको 285 वाला जोन दिखा सकता है। जबकि जिंक आज कमजोर लग रही है, 272 तक लग रहा है, 273 तक इनफैक्ट लग रहा है। जबकि एल्यूमिनियम में एक क्रूड में बढ़त की वजह से बढ़त है, तो 256, 256.5। कॉपर में आप देखेंगे तो कॉपर भी एक तेजी ले रहा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो अगेन आपको 910 के करीब का रहेगा। और बाकी कमोडिटीज में बिल्कुल रेंज वाला मूवमेंट है। और अपना रुपया जो है ये आपको 88 से ऊपर ही अब डेप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। और डॉलर इंडेक्स अपना नीचे की तरफ जा रहा है, फिर भी रुपया कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बाद भी यहाँ पे रुपया कमजोर हो रहा है, ये चिंता वाली बात है। और रही बात डाउजोन्स की, तो डाउजोन्स अब यहाँ पे एक हल्का बढ़त ही ले सकता है, बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन में फॉल, इक्विटी में पॉज, और बाकी काउंटर यहाँ पे बढ़िया नहीं है। नेपाल में सरकार गिर चुकी है, तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे आ रहा है, नेपाल का सरकार गिरना, यरूशलेम पे यहाँ पे आपको अटैक होना, फिर रिटेलिएशन की बात होना, ये सब चीजें आपको काफी ज्यादा एक जो बाइंग है गोल्ड में वो बना के रखेगी। सिल्वर या तो स्टेबल रहेगा, या माइनर करेक्शन ले सकता है, या माइनर अपसाइड ले सकता है, लेकिन गोल्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा। ये चीज क्लैरिटी निकल के आ रही है। तो यही आज का अपडेट था। थैंक